अपभ्रंश को प्राकृत भाषा हिंदी किसने कहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ला ने। हिंदी काव्यधारा के संपादक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राहुल सांस्कृत्यायन ने। हपकी न बोलीबा ठपकी न चलीबा धीरे धरीबा पाँव पंक्ति क्या है? इसका आंसर है गोरखनाथ की। अस्त्रीय जन्म काई दिधहु महेश अवर जन्म थारोई घना रे नरेश पंक्ति का संबंध किस कृति से है? इसका सही आंसर है इसका संबंध विशलदेव रासो से। कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, यह कथन है किसका? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ला की। जेहि मुख देखा तेहि हंसा सुनी तेहि आयूं आंसू पंक्ति भक्ति काल के किस कवि के बारे में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जैसी। कली कुटिल जीव निस्तर हित वाल्मीकि तुलसी भयो कथन है नाभादास के। अष्टछाप के संस्थापक इनमें से कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विठल दास। खेती न किसान को भिखारी को न भीख बलि बनिक को न बनिज न चाकर को चाकरी पंक्ति तुलसी की किस कृति से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कवितावली। जहांगीर जस चंद्रिका रचना किसकी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केशव दास की। ब्रजभाषा हेत ब्रजभाष ही न अनुमानो कथा रीतिकाल के किस कवि का है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भिखारी दास। देव की ध्वनि संवेदनशीलता समूचे रीतिकाल में अप्रतिम है कथन किसका है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी के बारे में यह कथन किसका है कि रस्मो रिवाज भाषा का दुनिया से उठ गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मुंशी सदासुख। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भारतेंदु द्वारा अंग्रेजी से अनुदित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दुर्लभ बंधु। उपन्यास मासिक पुस्तक का प्रकाशन किस सन से हुआ? इसका सही आंसर है सन 1901। संपत्ति शास्त्र की भूमिका लेख किस पत्रिका में छपा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सरस्वती। भारत भारती लिखने में उर्दू के किस ग्रंथ की प्रेरणा थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मुजद्दस्से हाली। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह स्थापना किसकी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नागेंद्र। पयोधी तो उमड़ता है सदा ही निस्सीम भू पर यह पंक्ति किस छायावादी कवि की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, निराला। प्राचीन भारत के भाषा परिवार और हिंदी किस आलोचक का ग्रंथ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन
ए रामविलास शर्मा। नागार्जुन के उपन्यासों का सही कालानुक्रम है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रतिनाथ की चाची, बलसनवा, वरुण के बेटे, कुंभीपाक। जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित नाटककारों का सही क्रम है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भुवनेश्वर, मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा, मीराकांत। हिंदी के मार्क्सवादी आलोचकों का सही कालानुक्रम है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, अमृत राय, नामवर सिंह। निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही कालानुक्रम कौन सा है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लगता नहीं है दिल मेरा, कस्तूरी कुंडल बसे, हाथ से शिकंजे का दर्द। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित यात्रा वृत्तांतों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मेरी तिब्बत यात्रा, पैरों में पंख बांधकर एक बूंद सहसा उछली, चिंडों पर चांदनी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित संस्मरण कृतियों का सही कालानुक्रम कौन सा है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लोट आ ओ धार, हम हसमत, काशी का अस्सी, तुम्हारा परसाई। निम्नलिखित उपन्यासों का सही कालानुक्रम है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, निसहाय हिंदू, चंद्रकांता। संस्कृत आचार्यों का सही कालानुक्रम कौन सा है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दंडी, सम्राट, जयदेव, विश्वनाथ। निम्नलिखित पाश्चात्यवादों का सही कालानुक्रम कौन सा है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्वच्छंदतावाद, मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद, संरचनावाद। निम्नलिखित हिंदी काव्यशास्त्रीय कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए काव्य विवेक, भाषाभूषण, रसराज, काव्य रसायन। निम्नलिखित अलंकारों को उसके वर्ग के साथ सम्मिलित कीजिए। उत्प्रेक्षा, सादृश्यमूलक, वक्रोक्ति, गूढ़ार्थ प्रतीतिमूलक, विशेषोक्ति, विरोध, गर्भ, श्लेष, औपम्य गर्भ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित विशेषताओं को उनके वादों के साथ सम्मिलित कीजिए। प्रकृति और प्राचीन यूनानी ग्रंथों का अनुकरण। ये है नव्य शास्त्रवाद। बाह्य यथार्थ से व्यक्तिगत अनुभव को ज्यादा महत्व देना, स्वच्छंदतावाद। चेतना को पदार्थ के अधीन मानना, मार्क्सवाद। व्यक्तिगत स्वातंत्र्य को विशेष महत्व देना, अस्तित्ववाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सम्मिलित कीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालबोधिनी, धर्मवीर भारती, धर्मयुग, प्रताप नारायण मिश्र,
ब्राह्मण। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन। आनंद कादम्बिनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। भूरी भूरी खाक खाक भूरी भूरी खाक धूल, मुक्तिबोध। भूरी भूरी खाक धूल, मुक्तिबोध। गंगा तट, ज्ञानेंद्रपति। स्त्री मेरे भीतर, पवनकरण। इस पौरुषपूर्ण समय में, कात्यायनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित आलोचनात्मक पुस्तकों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। कविता के नए प्रतिमान, नामवर सिंह। आलोचना के मान, शिवदान सिंह चौहान। नई कविता के प्रतिमान, लक्ष्मीकांत वर्मा। साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य, रघुवंश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, सोमराजे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। त्रिशंकु, आज्ञा, ठेले फॉर हिमालय, धर्मवीर भारती। कस्तूरी मृग, शिव प्रसाद सिंह। सप्त और स्मृति, निर्मल वर्मा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित नाटककारों को उनकी नाट्य कृतियों के साथ सम्मिलित कीजिए। मीराकांत, यह मूर्ख, कुसुम कुमार। दिल्ली ऊंचा सुनती है, कुसुम कुमार दिल्ली ऊंचा सुनती है। मृणाल पांडे, जो राम रचिक राखा। शांति मल्होत्रा, ठहरा हुआ पानी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित काव्य शास्त्रियों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित कीजिए। आइए रिचर्ड्स, द फिलोसफी ऑफ रेट्रिक। विलियम एमसन,
7 टाइम्स ऑफ एम्बिग्विटी, जॉन क्रो रैसम, गार्ड विदाउट थंडर, एलन टेट, ऑन द लिमिट्स ऑफ पोएट्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय आचार्यों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित कीजिए। राजशेखर, काव्य मीमांसा, अभिनव गुप्त, धन्यालोकलोचन, भोजराज, सरस्वती कंठाभरण, रामचंद्र गुणचंद्र, नाट्य दर्पण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। शाश्वत चेतनता जब श्रेय ज्ञान को मूल चारुत्व में ग्रहण करती है तब काव्य का सृजन होता है, क्योंकि काव्य में सिर्फ श्रेय अपेक्षित है न कि चारुत्व। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ए सही आर गलत। रस स्थायी भाव से विलक्षण होता है, क्योंकि रस स्मृति, अनुमान और लौकिक अनुभव से परे होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ए सही आर गलत। क्षुद्र भावों के विरेचन द्वारा त्रासदी नैतिक प्रभाव उत्पन्न करती है, क्योंकि नैतिक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए किसी भाव की जरूरत नहीं होती। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए सही आर गलत। रसात्मक वाक्य ही काव्य है, क्योंकि हर वाक्य रसात्मक होता है, इसलिए वह वाक्य कहलाने के योग्य होता है। इसका सही आंसर है ए सही आर गलत। ज्ञान राशि के संचित कोश को साहित्य कहते हैं, क्योंकि साहित्य में हृदय के लिए कोई जगह नहीं होता। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गलत आर गलत। निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उससे संबंधित प्रश्न संख्या 46 से 50 तक के दिए गए बहु विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। आप चाहें तो इस अवतरण को पढ़ सकते हैं। इसके प्रश्न को देखते हैं। भूमंडलीकरण किस प्रकार की संस्कृति को लादने का प्रयास करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपभोक्तावादी संस्कृति। पूंजीवाद से किस प्रकार का विकास होता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, ई कॉमर्स के विकास की सुविधा सबसे ज्यादा होती है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, बहुराष्ट्रीय कंपनी व्यवस्था में। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विस्तार का संबंध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, साम्राज्यवासी। सूचना समृद्ध और सूचना सेवा से वंचितों के बीच भेद किस कारण से खड़ा होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भूमंडलीकरण से।